इस बीच क्योंकि आज एक ग्लोबल मेगा इवेंट था जिसको पास किया और बराक ओबामा फिर से नए राष्ट्रपति बने हैं। 4 साल की वापस कमान उनको मिली है। आदि गोदरेज इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर, और भारत पे कितना असर होगा ये काफ़ी भली भांति समझ सकते हैं इस चीज़ को। मिहिर भी मेरे साथ जुड़े हैं। गोदरेज साहब, शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इसी बिजनेस को समय देने के लिए। ये इतना बड़ा इवेंट है कि ना केवल अमेरिका बल्कि भारत पे भी इसका असर आएगा। असर किस टर्म्स में होगा? क्योंकि अब तो निश्चित हो गया कि ओबामा राष्ट्रपति होंगे अगले 4 साल के लिए, लेकिन एक कंसर्न जो हमेशा से रहा है ओबामा के साथ भारत को, वो था आउटसोर्सिंग पे थोड़ा उनका सख्त रवैया। पिछली बार शायद पूरी तरह से उसको लागू नहीं कर पाए। क्या इस बार ये डेंट भारत को पड़ सकता है और फायदे क्या क्या मिलने वाले हैं? मैं समझता हूं कि भारत को फायदा होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा की रेजिम के साथ भारत के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं जी। और ये आउटसोर्सिंग का प्रॉब्लम तो ये ज्यादातर यूएस में इलेक्टोरल रेटोरिक रहता है, बाद में इसका असर कम हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री को कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि पिछले 4 साल भी देखो ओबामा की रेजिम में, तो आउटसोर्सिंग बिजनेस काफी अच्छा रहा है और इंडियन आईटी सेक्टर और बीपीओ सेक्टर अच्छी तरह बढ़ सका है। तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के लिए और इंडिया के लिए अच्छा न्यूज़ है कि कंटिन्यूटी रहेगी। अमेरिका की इकोनॉमी भी अब थोड़ा सा रिवाइव हो रही है और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ एक इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए इनफैक्ट अच्छा भी रहा है ओबामा रेजिम, जैसे ऑटो एंसिलरी स्पेस में जिस तरह की रिकवरी हमने यूएस में ऑटो स्पेस में देखी है, दैट्स हेल्पिंग इंडियन ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री एज वेल। फार्मा इंडस्ट्री में हमने ठीक ठाक इम्पैक्ट देखा है। आपके मुताबिक क्या इस बार उन्हें ज़्यादा रूम मिलेगा ओबामा को टू रोल आउट हिज पॉलिसीज़? बिकॉज प्राइमा फेसी सिलेक्शन कैंपेन में भी उनका जो मुख्य मुद्दा था वो यही था कि वो आम आदमी के साथ हैं एंड इज़ नॉट टोटली प्रो बिजनेस, जो चीज़ ग्लोबली काफ़ी फंड मैनेजर्स को नर्वस करती है। ऐसा नहीं कह सकते। ओबामा की रेजिम भी प्रो बिजनेस रही है। अमेरिका की डेमोक्रेट या रिपब्लिकन हमेशा प्रो बिजनेस रहती है। थोड़ा सा एक्सेंट चेंज हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी तरह बढ़ सकेगी। और देखना है कि कैसे ये सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शंस के नतीजे कैसे आएंगे। जो सेनेट और हाउस में जो उनका सपोर्ट रहेगा तो ये फिस्कल क्लिफ भी ओवरकम कर सकेंगे और मैं समझता हूँ कि ठीक रह जाएगा। मैं आशा रखता हूँ कि 2013 में ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी रिवाइवल आएगी, क्योंकि अमेरिका में थोड़ा रिवाइवल आएगा और मैं समझता हूँ कि इंडिया में भी 13-14 में रिवाइवल, इकोनॉमिक रिवाइवल आएगी। तो ये आगे बढ़ के अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन रह सकेंगे। राइट, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, वेरी क्विकली। जैसे आपने कहा कि फिस्कल क्लिफ जो है वो अपने आप में बड़ा चैलेंज है। इस समय जो टॉप प्रायोरिटीज़ होंगी या फिर टॉप चैलेंजेस होंगे इन फ्रंट ऑफ न्यू रेजिम, बिकॉज पॉलिटिकल फ्रंट पे भी स्पेशली मिडिल ईस्ट में जो रेजिम चेंज हुए हैं दे हैव नॉट बीन वेरी प्लेजेंट फॉर यूएस, तो एक तो वो चैलेंज है ही अपने आप में, एंड द अदर चैलेंज इज ऑब्वियसली फिस्कल। सबसे बड़ी चैलेंजेस इनके प्लेट पर इस समय क्या होंगे ओबामा की इमीडिएटली? मैं समझता हूँ कि ओबामा रेजिम में मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम भी फेवरेबली टैकल किया जाएगा। शायद जो रेजिम चेंज होता होगा तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम ज्यादा आ सकते थे। और फिस्कल क्लिफ बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। अमेरिका में वो समझते हैं कि ये प्रॉब्लम ओवरकम करने की बहुत जरूरत है। मैं आशा रखता हूँ कि ये आते 2 महीनों में ये फिस्कल क्लिफ का प्रॉब्लम भी टैकल किया जाएगा। जी गोदरेज साहब, शुक्रिया। थोड़ी समय की कमी है, आपसे पूरी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। मिहिर, आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।